नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा। आज एक सवाल आया है, क्या धर्म कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है? क्या धर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से बड़ा है? तो चलिए इस टॉपिक पे आज बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असलियत क्या है। तो इस सवाल से पहले ये जानते हैं कि नियम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बाहरी नियम और एक आंतरिक नियम। प्रकट नियम और अप्रकट नियम। जो प्रकट जो दिखता है, रूल्स रेगुलेशंस, ट्रैफिक रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, आपको जो दिखता है जिसको पालन करते हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से के मुताबिक बनता है। और जो आंतरिक नियम है वो जो है वो प्रकट नहीं है, अप्रकट है। लेकिन असल में जो लॉज ऑफ ऑल लॉज है वो आंतरिक नियम है, और आंतरिक नियम को ही धर्म कहा जाता है। तो धर्म कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, बट द विजन बिहाइंड ऑल राइट एक्शंस। जितने भी राइट एक्शंस के जो पीछे जो बैकग्राउंड है, जो विजन है, वो धर्म है। तो धर्म जो है आंतरिक है, वो अप्रकट नियम है। जितने भी आप कानून देखते हो, कॉन्स्टिट्यूशंस जो बनते हैं, बाहर के जो नियम है, वो सब बेसिस क्या है उसका? धर्म। और धर्म पहले जान लेते हैं, धर्म असल में होता क्या है। आप बहुत देख रहे होगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे, क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे ऐसे धर्म दिखते हैं, रिलीजन्स। लेकिन असल में जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है? उसे कंटेंट वही है कि अपने बचना और दूसरों को ही बचाना, इसको ही तुम धर्म समझना। मतलब मैं भी उसमें बचूं, मैं भी सही मार्ग पे चलूं, सुख, समृद्धि, संतुष्टि तक पहुंचूं और दूसरे को भी उस दिशा में ले जाना, उसी को कहा जाता है धर्म। धर्म एक माध्यम है, एक सीढ़ी है सत्य तक पहुंचने के लिए। वो सत्य, वो परम सत्य जहां पे सुख, शांति और संतुष्टि मिलता है, शाश्वत जो पूर्णता मिलता है, वो है सत्य। और वो सत्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वो धर्म है। तो धर्म सत्य से कनेक्टेड है, और उसी के बेसिस पे जो बनता है वो बनता है बाहर का जो लॉज आपको दिखते हैं, जो बाहरी नियम है। पहले के ज़माने में भी और अब अभी भी, पहले के ज़माने में जितने भी राजा महाराजा जो राज करते थे, उनके साथ एक धर्म गुरु रहा करते थे, संत महर्षि रहा करते थे। कोई भी नियम बनाने के पहले उनका वो मार्गदर्शन करते थे कि वो धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। धर्म मतलब जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी में वो बांटता है, इक्वलिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। और सबको ग्रो करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो देने वाला जो मार्ग है वही धर्म कहलाता है। क्योंकि इक्वलिटी से ही टोटलिटी में आदमी जा सकता है। अगर इक्वलिटी नहीं रहेगा तो टोटलिटी में नहीं जाएगा। अगर आप सेल्फिशनेस रहेगा, क्योंकि आदमी का प्रवृत्ति क्या है, जन्म लेते ही वो सेल्फिश रहता है। उसका इंटेंशन क्या रहता है? सेल्फ सेंटर्ड रहता है। खाना, पीना, सोना, सेक्स, यही तीन चीज है जो कि जानवर भी करते हैं। लेकिन क्या वो उससे परम शांति मिलती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है? नहीं मिलती है। तो ये मनुष्य जीवन में ही, जो मनुष्य अवतार बोला जाता है, मनुष्य के फॉर्म में जो हम लोग आते हैं, जो चेतना जो जानवर से उठ के जो मनुष्य के जो फॉर्म में जो आता है चेतना, उसकी एक ही कामना होती है कि वो उस परम तक पहुंच जाए। उस परम तक पहुंचने के लिए जो पीछे वाले जो हम लोग हैबिट्स हैं, जो उसी के ओरिएंटेड है, जो तीन चीज जो सिर्फ बॉडीली कॉन्शियसनेस पे ही सिर्फ टिका हुआ है, उससे बढ़ना, उस सेल्फिशनेस से ऊपर उठना, ईगो से ऊपर उठना, और उस सेल्फलेसनेस तक पहुंचना। सेल्फलेसनेस मतलब कंप्लीटनेस, डिजायर्स से ऊपर उठना। डिजायर्स कब तक है? जब आपका डिजायर्स तब तक है जब तक आपके अंदर कमी है, अपूर्णता है। जब तक अपूर्णता है तब तक
आप डिजायर्स करोगे, आपको पूर्ण होने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहोगे। और इसीलिए ये जब वो चाह जो है, जब तक चाह है तब तक धर्म पालन करना होगा आपको, क्योंकि बिना धर्म किए हुए आप उस परम तक जहाँ पे पूरी चाह की पूर्ति हो जाती है, जहाँ पूर्णता मिल जाती है, वो ऐसे नहीं मिल सकता जब तक धर्म को पालन नहीं करेंगे। तो उस सत्य से जो आता है, जो सीढ़ी, और वो सीढ़ी कौन बताता है? जो उस सत्य तक पहुंच गया है, जो सेल्फलेसनेस हो गया है, वो सेल्फलेसनेस लॉर्ड, जो पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, जो महर्षि, गुरु, जो महापुरुष, परमात्मा और महापुरुष, महात्मा लोग जो पहुंच जाते हैं वहां पे उस लेवल पे जहां पे डिजायरलेसनेस आ जाता है। तो जो महापुरुष पूर्णता को प्राप्त कर लिए, सत्य को प्राप्त कर लिए, वो जो बताते हैं, वो जो एक्सप्रेस करते हैं, वो जो मार्ग बताते हैं, वही धर्म है। जैसे गीता जो बोला गया है, जो गीता जो जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिस चेतना से कहा गया है, वो लॉर्ड कॉन्शियसनेस, सेल्फलेसनेस कॉन्शियसनेस, जहाँ पे कोई डिजायर्स नहीं है, वो जहाँ पे पूर्णता से कहा गया है, उस आत्मा के स्तर से कहा गया है। कृष्ण बताते हैं उस स्वरूप से, उस रेफरेंस से जो बोला गया वो धर्म है। और वो जो मार्ग बता रहे गीता में, जो उपनिषद में जो वो लिखा हुआ है, वही धर्म है। वेदांता, बिना वेदांता, विदाउट दैट रेफरेंस सत्य के धर्म हो ही नहीं सकता है। जहाँ सत्य है वही धर्म है, जहाँ गुरु है, जहाँ महापुरुष है, जहाँ संत है, वो जो कहते हैं, क्योंकि वो बॉडी शारीरिक चेतना से नहीं कह रहे, वो उससे परे, जो उसके ऊपर जो है, जो आत्मिक चेतना, आत्मिक जो सेल्फ, दैट कॉन्शियसनेस, जो पूर्णता, उस कॉन्शियसनेस से वो जो कह रहे हैं, वही धर्म बन जाता है, वही धर्म है। तो बाकी बाहरी जो भी आप देख रहे हो, बाहरी नियम वो बदलते हैं। जैसे अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, कोरोना का जो पैंडेमिक जो सिचुएशन है, उसमें बहुत सारे नियम है, मास्क पहन के चलना है, डिस्टेंस पब्लिक डिस्टेंस लेना है, तो वो सारा चीज़ जो है वो बाहरी नियम है। लेकिन आंतरिक नियम वो जो है वो एक ही है, वो बदलता नहीं है। और बाकी जो भी बाहरी जो फिजिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, वो उसके आधार पे ही जो है बाहरी जो नियम बनते हैं, वो धर्म के आधार पे ही बनते हैं, क्योंकि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से एक एग्जांपल देता हूँ कि सूर्य है, तो सूर्य क्या है? द मेन सोर्स। और जो बल्ब है, बल्ब का भी जो लाइट है, वो कहाँ से आ रहा है? वो उस सूर्य से ही आ रहा है, जो मेन सोर्स। तो जो धर्म है, वो जो अप्रकट है, वही धर्म है। और उससे जितने भी प्रकट जो भी नियम आ रहे हैं, वो उससे आ रहे हैं। तो हायर कौन हुआ? वो धर्म हायर हुआ। तो धर्म को जो फॉलो करता है, वो सूर्य को फॉलो करता है। मतलब एक तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो धर्म को फॉलो कर रहा है, वो सूर्य के जो रोशनी को आधार बना लिया है, केंद्र बना लिया है। तो उसके लिए बल्ब जो है, उसके लिए उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जो सूर्य के रोशनी पे डिपेंड है, वो उसको बल्ब के रोशनी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जो आंतरिक नियम को जो फॉलो कर रहा है, जो धर्म को फॉलो कर रहा है, वो बाहर के नियम को भी बदल सकता है। जैसे अंबेडकर आए थे, तो अंबेडकर के समय बाहर जो उनका नियम था, ऐसा नियम था कि उनके कास्ट वालों को, बहुत ही ब्राह्मण लोग बहुत परेशान कर रहे थे। ऐसा नियम बना हुआ था, छुआछूत का उस समय ऐसा प्रचलन था, नियम था। लेकिन चूंकि अंबेडकर मध्यम मार्ग मतलब मिडिल पाथ, बुद्ध भी वही बताए। मध्यम मार्ग क्या है? मतलब मिडिल पाथ, बचना और बढ़ना। आप भी बचो, बढ़ो उस परम तक, और हमें भी वहां तक पहुंचना है। तो दोनों जो विन विन सिचुएशन जो क्रिएट किया जाता है, उसी को मिडिल पाथ कहा जाता है, मध्यम मार्ग। तो वो जानते थे, उसको पकड़ लिए, तो वही केंद्र था उनका। और उस केंद्र से वो चले, तो बाहर का नियम भी बदल दिए। कहाँ छूत के जो
रूल्स रेगुलेशंस के नीचे जो लोग दबा हुआ था, जो उनके कास्ट का लोग, लेकिन उनमें क्या था, उनमें वो शक्ति आ गया था। कैसे? सत्य की वजह से। उन्होंने उस नियम को पकड़ लिया, जो आंतरिक जो नियम था उसको पकड़ लिया। उसी तरह महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा को लेके चले, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने ही लाया। अंग्रेज के खिलाफ जो देखा उन्होंने कि जाति हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, जो नियम बनाए थे वो बाहरी नियम जो बोलते हैं ना, बाहरी नियम जो रूल्स रेगुलेशन जो बने थे वो धर्म के खिलाफ था। क्योंकि महात्मा गांधी भगवत गीता के बहुत ही बड़े ये थे, मानने वाले थे। तो वो जानते थे कि जो धर्म के खिलाफ हो रहा है बाहर, तो उनका जो धर्म जो था उस पर अडिग थे वो। उसके कारण क्या हुआ, बाहर के जो नियम था वो बदलना पड़ा। तो जो धर्म पे जो चलता है, जो आंतरिक नियम से जो चलता है, वो बाहर नियम जो है ऑटोमेटिकली अनुसार अपने आप बनते जाता है, वो चेंज होगा। और असल में वही चेंज करते हैं जो कि आंतरिक नियम को फॉलो करते हैं, जो धर्म को फॉलो करते हैं, वही बाहर के नियम को भी वही चेंज करते हैं। असल में जो भी अगर गलत नियम है, जो धर्म के विरुद्ध हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो इनइक्वलिटी हो रहा है, क्योंकि धर्म क्या इक्वलिटी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को दे सबको, सारे लोग क्या है इक्वली, अब इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सबको आगे बढ़ने के लिए, उस परम तक पहुंचने के लिए। तो वही धर्म का काम है। तो धर्म से सत्य की ओर, वही पूर्णता की तरफ जाना, वही है मार्ग। जितने भी महापुरुष हुए हैं दुनिया में, चेंजेस वही लाते हैं जो कि आंतरिक नियम पे चलते हैं, जो कि धर्म पे चलते हैं। धर्म पे चलने वाले को कभी डर नहीं होता, वो निडर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है। जैसे कृष्ण बोले अर्जुन को, तो गीता में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मानो, और तुम परम सत्य, परम आनंद तक पहुँच जाओगे। जो मैं बता रहा हूँ वो करो, जिसके अनुसार तुम काम करो और तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो वही, उसी पे पूरा जो है, सत्य पे ही धर्म बनता है, और धर्म से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है, बाकी कोई माध्यम नहीं। और वो जो बताते हैं धर्म, वो कौन होते हैं? वो गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, जो उस परम सत्य तक पहुंचे होते हैं, जो परमानंद को पा लेते हैं, वही बताते हैं। तो धर्म जो है, जो आंतरिक नियम, उसको जो पालन करता है वो बाकी सारे नियम जो है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। और इसको कहा गया है, जो कृष्ण बताते हैं कि उनको कुछ पाने के लिए अब बचा नहीं इस संसार में, जगत में। वो सिर्फ है इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं वो काम करते हैं ताकि जितने भी आम आदमी हैं उनके पथ पे चले, और उनका जो सेट किया हुआ एग्जाम्पल है उनको उसको फॉलो करें, ताकि वो उस परम तक, उस लेवल चेतना तक, सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस, कंप्लीटनेस तक पहुंच जाए। तो धर्म का यही जो मेन उद्देश्य है, और इसी के ऊपर जितने भी जो कानून है, जितने भी लॉज है, इसी पे बनते हैं और बदलते भी, चेंज भी होते हैं। आप देखोगे कि 370 था कॉन्स्टिट्यूशंस में, लेकिन वो चेंज हो गया, बदल गया। तो हमेशा टाइम टू टाइम जो है, ट्रिपल तलाक था पहले इंडिया में, वो हट गया। तो सती प्रथा था पहले, हट गया। तो जितने भी बाहर के जो भी बाहरी नियम है वो बदलते रहते हैं समय के अनुसार। और ये चेंजेस किस पे आता है? धर्म पे ही बनता है। जहाँ पे सिचुएशंस अलग अलग, सिचुएशंस पे अलग अलग बाहर के नियम होते हैं, लेकिन उसका जो मेन जो मूल तत्व होता है वो धर्म होता है। और धर्म का जो मेन जो सत्ता है, जो कहाँ से आ रहा है? सत्य से, जो लॉर्ड कॉन्शियसनेस। तो जो उस पे चलता है, जो धर्म पे चलता है, वो कृष्ण बोलते हैं कि बाहर का मैं ये नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, बाहर पे कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। तुम युद्ध कर रहे हो तो हो सकता है तुम इसमें वीर गति को प्राप्त हो, लेकिन वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी तुम धर्म पे चल रहे हो, इसीलिए तुम्हारा पुनः जन्म जो होगा वो मनुष्य जीवन में ही होगा, और फिर वहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी, और मुझ तक पहुँच सकते हो अपने धर्म के रास्ते से। तो ये एश्योर करते हैं उससे कि धर्म के रास्ते पे चलोगे तुम उस परम चेतना तक तुम पहुंच सकते हो। उन्होंने मार्ग बताया है क्या, कि भक्ति रूपी तेल में, ज्ञान रूपी बाती से सत्य रूपी दिए को जलाओ। तो धर्म के साथ साथ जो आपका
भक्ति होगा, डिवोशन होगा लॉर्ड के प्रति, जो सेल्फलेसनेस के प्रति, जो लॉर्ड के प्रति, वो आपको उस तक पहुंचा देगा। उससे ज्ञान आएगा, उनके जो बातें हैं, उनके जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ के तभी आप उसको प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद फिर वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो यही है कि बाहर के नियम जो है उससे अबव है आंतरिक नियम, धर्म, जो कि सेल्फिशनेस से ऊपर उठाता है। क्योंकि सेल्फिशनेस जितना ज़्यादा होगा वो जानवर प्रवृत्ति में जाओगे, और सेल्फिशनेस से उठोगे तो सेल्फलेसनेस की तरफ जाओगे, कंप्लीटनेस की तरफ जाओगे, पूर्णता की तरफ जाओगे, और वो भगवत्ता की तरफ जाओगे। तो यही है धर्म के पाथ में जो चलता है वो बाहर के जितने भी है वो फॉलो अपने आप हो जाता है। जिस तरह से एग्जांपल देता हूँ कि कोई कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, तो बहुत बड़ा कंपनी है तो उसका जो डायरेक्टर है वही रूल्स, उसका जो रूल्स होगा वो नीचे भी फॉलो करेंगे। तो वही है कि बाहर के जो भी रूल्स है वो CM DM PM जो भी रूल्स बनाते हैं वो बाहर के रूल्स हैं, लेकिन जो मेन जो हेड, जो लॉर्ड, वो उसको जो फॉलो करेगा वो सारा चीज़ जो है उससे भी बाहर वो निकल जाएगा, उससे भी पार हो जाएगा। उसका जो बात लॉर्ड के जो धर्म है, जो लॉर्ड ने बोला जो रास्ता, उसको फॉलो करता है वो, तो वो जितने भी मुसीबत आएंगे लेकिन उसको पार कर जाएगा और चेंज भी ले आएगा। वही चेंज लाता है जो लॉर्ड को फॉलो करता है। जितने भी चेंजेस आया है, जितने भी चेंजेस आते हैं रूल्स रेगुलेशंस में, उसको चेंज कौन करता है? जो धर्म पे चलता है। क्योंकि जो बाहरी जो नियम पे खाली चलेगा तो उसके अंडर ही दबा रहेगा, उसमें उतनी शक्ति नहीं कि उसको बदल सकता है। लेकिन वही बदलता है, वही क्रांति लाता है, वही रिवोल्यूशन लाता है जो धर्म पे चलता है। जितने भी लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, अंबेडकर, गांधी, ये सारे जो है, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, सारे जो है वो धर्म पे चले, और वो धर्म पे चल के ही इतना बड़ा क्रांति लाए, चेंजेस लाए। क्योंकि बिना धर्म के आप दबे रहोगे, बाहर के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन उसको पकड़ लिए जो सूर्य के लाइट से जो केंद्रित हो गया, जिस तरह से जो आदमी सूर्य के लाइट पे केंद्रित हो गया, उससे बल्ब की लाइट की आवश्यकता नहीं है, वो बल्ब की लाइट है नहीं है तब भी वो सूर्य की लाइट है, तो इसीलिए वो उसका जो है काम चलते रहेगा, काम आराम से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धर्म को जो फॉलो करता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसके लिए सारा दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है। तो यही है दोनों में कि धर्म को समझना होगा। ये वो धर्म नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, उसके जो कोर जो है क्या है कोर, कि सेल्फिशनेस को से ऊपर उठना है, ईगो को हराना है, वही धर्म है, वही रास्ता जो है, और वहाँ तक सत्य तक पहुँचना है, आत्मज्ञान तक पहुँचना है, परम शांति तक पहुँचना है। कि आत्मज्ञान में ही परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि डिस्कशन में आप लोगों को समझ में आया हो कि आंतरिक नियम और बाहरी नियम क्या होता है। कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।